सलाम वालेकुम दोस्तों, आग लग चुकी है, तबाही मच चुकी है और ये कई मंजर और का नहीं बल्कि इसराइल का है। वहां के लोग अब भागने पर मजबूर हो चुके हैं। प्रे फॉर फलस्तीन, प्रे फॉर गाजा, तो आपने इस तरीके के पोस्टर कई बार देखे होंगे, मगर प्रे फॉर इसराइल आज पहली बार आप देख रहे हो। कोई भी मीडिया वाला आपको अंदर की बात नहीं बताएगा कि इसराइल में किस तरीके से तबाही मच चुकी है। पाकिस्तान की लेडीज जो इंडिया के मर्दों से शादी करी थी, अभी वो पाकिस्तान वापस जा रही है, जाते हुए जा रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 14 किस्म के जो वीजे थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सीमा हैदर के साथ जो लोग हैं उन लोगों ने तो चालाकी चल दी है। उन लोगों का कहना है कि सीमा तो इनलीगली आई है, बिगर वीजा के आई है, तो जो लोग वीजा लेके आए हैं उन लोगों को जाने के लिए बोले, हमारे को जाने के लिए नहीं बोले। अब इन तमाम चीजों को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन का बयान सामने आया है। पाकिस्तान में मारा नहीं, पाकिस्तान में घुस के बढ़ जाना, इंडिया का कब्जा। ये इजराइल का मैप है जहाँ पे 29 जगह वाइल्ड फायर लग चुकी है। जी हाँ, एक दो जगह नहीं, 29 जगह, जो कि तबाही बर्बादी मचा चुकी है इसराइल में। और तो और नेतन्याहू की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये वाइल्ड फायर बढ़ते हुए जेरूसलम तक आ जाएगी बोलकर। नेतन्याहू का जैसे स्टेटमेंट आया उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से अपनी जेरूसलम की हिफाजत कर लिया, अल-कुद्स की हिफाजत कर ली है। वहां तक आने वाले थे नेतन्याहू के स्टेटमेंट के मुताबिक, मगर वहां पे पानी पड़े जैसा माहौल हो चुका है और वहां के लोगों का कहना है कि हल्की हल्की बारिश भी हुई है। आपने गाजा और फलस्तीन के लोगों को घर छोड़कर निकलते हुए जाते हुए देखा होगा, मगर आइए इजराइल के लोग हैं जो आग फैलने पर अपने घर-दार, प्रॉपर्टी सभी छोड़कर भागने पे मजबूर हो चुके हैं। עוד 3.2 קילומטרים. נס שמאלה. लीगली जो औरतें 14 वीजा ले लेके आई थी उन लोग तो अपने वापस घर को चले गए, रोते हुए चले गए, प्रेग्नेंट औरत तक वापस चले गए। जिनकी शादी हुई थी 10-10 साल, 15-15 साल से इंडिया में रह रहे थे, उन लोग तक चले गए। मगर सीमा हैदर का ये कहना है कि 14 तरीके के जो वीजा लेके आए थे वो कैंसिल हो गए, मगर मैं तो कोई वीजा लेकर ही नहीं आई थी। सीमा हैदर के जो वकील है AP सिंह, उनका थोड़ा सा बयान हम सुना देते हैं और उसके बाद जो है असदुद्दीन साहब ने भी सीमा हैदर को लेकर क्या क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। असदुद्दीन साहब ने बोला है कि पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना है, सीधा कब्जा कर लें। सीमा जब पाकिस्तान में थी उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया ATS लगातार पहले से अब में और कर रही। ATS जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के ATS के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज
की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही है। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को ये जो टेररिज्म होता, पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल सर, ये जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजा पे, सार्क वीजा पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग वापिस जाओ बोल के बोल रहे। अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे हैं तुम लोग। वापिस जाओ। अरे हाँ